टाइप 10 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 10 तक ही चल रहा था ना। हाँ, टाइप 10 ही कल सुबह था। टाइप 10 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। कह रहा जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। पहले तो कोई संख्या मान लीजिए, मान लेते कि वह संख्या a है। कह रहा जब किसी संख्या का 40%, संख्या हमने a माना और उसका 40%, कह रहा जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या b मान लेते हैं, किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाए। जोड़ दो भाई दूसरी संख्या को, जैसा बोल रहे वैसे कर लेना है। हमने जोड़ दिया तो जोड़ेंगे तो क्या जो जैसा संख्या था वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। पहला तो उसका एक संख्या में दूसरे संख्या को नहीं जोड़े, एक संख्या का सिर्फ 40% ही एक दूसरे संख्या में ऐड किया हम, तो पता चल रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो बढ़कर अपना 60% हो गया। दूसरी संख्या कितना था? b। अब ये क्या है कि b नहीं रह गया, ये अपना 60% बढ़ गया है। यानी कि b तो पहले होगा और फिर अपना उसका 60% क्या हो गया होगा? बढ़ भी गया होगा। यानी अब ऐसा हो गया होगा। क्वेश्चन का कंडीशन था। या इसी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते थे कि जब किसी संख्या का 40% में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो जो दूसरी संख्या होगी वो बढ़कर 60% हो जाती है। तब 20% वृद्धि का मतलब होता है 100 से हो गया 120। नहीं, अगर x है उसमें आप 20% बढ़ाइएगा तो आप लिख सकते हैं x प्लस x का 20% और, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे कि x था उसमें 20% बढ़ाइएगा तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह अपना 120% हो गया। दोनों बात तो सेम ही है कि नहीं है? यानी कि अगर बढ़ करके 60% अपना बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ने के बाद वो हो गया होगा 160%। यहाँ तक ठीक है? अब रुकिए थोड़ा सा, इसमें आपको एक बात सिखा रहे हैं, बहुत ज़िंदगी में काम आएगा। काम तो आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। देखो ये जो परसेंटेज है ना, इसको आप हल कीजिएगा। देखिए इसको भी परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में आएगा, थोड़ा सा टाइम आपका किल होगा। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका हम आपको एक बता रहे हैं। देखो यदि आप बुरा ना माने, ये देखो अगर इसको हम 100 पर से गुना और 100 से भाग अर्थात 100% कर दे, यानी 100% से गुना कर दे, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या भाई? हमने b को गुना किया, b था पहले ऐसा कुछ, और इसको हम 100% कर दिए, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? क्योंकि b गुना 100 और परसेंट का मतलब बटा 100 कट के ये क्या हो गया? 1, यानी b गुना 1 b रह गया। यानी कि अगर हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पड़ेगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ जाएगा इसका बहुत ज़्यादा। अब बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया? ये देखो परसेंटेज का लफड़ा ही ख़त्म हो गया, ये कॉमन होकर के कट गया। नहीं, और जब ये कट गया तब तो फिर आसान है ये (b) निकालना, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो यहाँ 160 भी है, अभी भी कट रहा है, कॉमन काट देगा। 0 ही हटा दो, बाकी तो और भी कट रहा है, लेकिन 0 तो कम से कम हटा ही सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 है, 4 तो है नहीं, तो 4 भी चला जाएगा। यहाँ 10 भी या 16 भी घट के 6 भी आ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 4 डेढ़ 6 यानी 3 अनुपात। तो पहली और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात होगा 3:2। समझ में आया बात? अदरवाइज आप तो हल कर ही सकते थे। और इसमें कुछ बताना है? बोलिए जल्दी, 7 बता दे। एक संख्या का 3%, कोई संख्या है, माना कि वह संख्या a है, उसका 3%, और दूसरी संख्या के 2% का योग, दूसरी संख्या का b मान लें और उसका 2% का योग, तो मैंने भी योग कर दिया। पहले का 3% और दूसरी संख्या का 2% का जो योग होगा वो
पहली संख्या का 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग का 3/4 के बराबर है, ऐसा हमने क्वेश्चन बोला है। अब आराम से यहाँ से इस टू भी हम लोग निकाल सकते हैं एक लाइन में। देखो 4 तो इधर गुना होगा ना, तो 4 तिहाई 12 है, और यहाँ पे परसेंटेज तो हर जगह वो तो कॉमन हो कटिए जाएगा, तो 4 तिहाई 12 है, और यहाँ पे 3 3 का 9 है, घट के 3 a का मतलब 3 b। अब 4 दूनी 8 भी, 3 5 15 भी, घट के आएगा 7 भी, 7 भी नहीं होकर के 7 a। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 7:3। और एगो का के की वाला था, वो कौन सा टाइप है जल्दी बताइए। यस, चलिए टाइप 6 में यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो पूछ लीजिए, हम बोलते हैं आप बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्या पढ़ रहे हैं आप लोग भगवान जाने। m के हिस्से का 4/3, n के हिस्से का 2/5 और p के हिस्से का 1/4 सब आपस में बराबर है। तो बच्चा से हम बचपन से ही आपको सिखा रहे हैं। m के हिस्से का 4/3 और n के हिस्से का 2/5 और p के हिस्से का 1/4, ये सब है आपस में। और हम आपको बोले थे जब कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे उसका हम अनुपात प्रकट करना तो कोफिशिएंट को उलट लेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बोले थे कि उलटना पलटना वो तो बच्चे वाला काम है, आप डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले, क्योंकि यही तो नीचे जाएगा। तो 4 2 और 1 से कटने वाली राशि 4 4 एकम 4 और 3 गुने 1 3 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। MNP का रेशियो। अब आपसे पूछ रहा है यदि m तथा p के भागों में इतना रुपये का अंतर है तो बताइए n का भाग m तथा p के कुल भाग का कितना गुना है। जब कितना गुना आपसे पूछ रहा है मतलब रेशियो पूछ रहा है, जब रेशियो पूछ रहा है तो निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न में दिए गए अनुपातिक मान को ही रख करके हल कर लेंगे। तो n का जो हिस्सा है m तथा p के कुल हिस्से का कितना गुना है, तो का जो लगा हुआ है m तथा p के कुल हिस्से के साथ लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं m तथा p का कुल हिस्सा कितना है, जिसमें से n का भाग पूछ रहा है, तो कै गुना है 10/। आप अगर निश्चित राशि से भी चलिएगा सेम आंसर आएगा, बशर्ते है कि आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, टाइम खराब होगा। 6 10/19 बोलिए चाहे 10:19 बोलिए, 6 बता दें 7 डाउट है आप लोग को। कह रहे पहली राशि दूसरी राशि का y/z गुना है। पहली जो राशि है वो दूसरी राशि का y/z है, दूसरी राशि के साथ का लगा, अर्थात दूसरी राशि होना चाहिए z तो पहली राशि होना चाहिए y। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि दूसरी राशि पहले राशि का कितना % है। जैसे ही कितना % पूछा इसका मतलब निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं, आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो ये सब अनुपात में ही दिया हुआ है आपका आंसर। तो कह रहे हैं कि बताइए कि दूसरी राशि पहली राशि का, तो पहली राशि के साथ का लगा, अर्थात पहली राशि हो जाएगा नीचे, दूसरी राशि ऊपर। किसी भी अनुपात को या यूँ बोले किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुना। आठ बता दें, बोलो बता दें। 9 10
कह रहा है बी को पूरे धन का कितना परसेंट, तो यानी कि निश्चित राशि से कोई लेना देना ही नहीं रखना हमको। तब बी को पूरे धन का, तो ए बी सी का टोटल हिस्सा हो रहा है 6, 4, 10, 5, 15, तब पूरा धन नीचे, बी का हिस्सा पूछ रहा है तब ऊपर, अब प्रतिशत में पूछा है इसलिए गुना 80/3, 26 × 78 = 80। चलिए ख़त्म हो गया ना। अब आपका टाइप, एक और कौन सा टाइप छूटा हुआ है बताओ जल्दी, ये वाला। ये सारा अभी वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब प्रश्न अनुपात के रूप में किया जाए तो हम लोग को निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं रखना है। देखो यहाँ डायरेक्टली आपको आ गया कि जब मान अनुपात में दिया और प्रश्न भी अनुपात में करेगा तो क्या होगा। अभी तक तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू किए हैं कि अनुपात कई तरीके से पूछता है। एक तो डायरेक्ट बोल देगा A/B बताओ, A/B बताओ, या उसके अलावा 6 बताए थे, कितना गुना कम, कितना गुना अधिक, कितना परसेंट कम, कितना परसेंट अधिक। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जब अगर प्रश्न आपसे अनुपात में पूछा जाए तो हमें निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रश्न में दिए गए अनुपातिक मान को ही रख कर हल कर लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं रख देना है। ध्यान क्या रखना चाहिए कि जो इनका डिग्री होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, दोनों सेम होना चाहिए अलजेब्रिक भाषा में अगर बोले तब। और अगर जनरल भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इकाई सेम होना चाहिए। मतलब हम कभी भी 3 गाय और 5 भैंस का अनुपात नहीं बता सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें अलजेब्रिक टर्म में तो हम बोलेंगे कि डिग्री सेम होना चाहिए, अन्यथा हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, करेंगे तब समझ में आएगा। डिग्री मिग्री ये तो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में, एक एक चीज़ पढ़ना है हम लोग को। और जो इंसान हमारे यहाँ अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री नहीं सीख सकता है वो धरती पे कहीं नहीं सीख सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, यदि P/Q/R, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 2:3:5, तो P + Q और Q + R और R प्लस आपसे P + Q अनुपात Q + R अनुपात R + P का मान आपसे पूछा गया है। देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया अनुपात के रूप में पूछा गया, क्योंकि देखो ना आंसर सब अनुपात के रूप में ही दिया हुआ है। कितना गुना के रूप में ऑप्शन दे तब वो समझना अनुपात है, कितना परसेंट यानी परसेंट के रूप में ऑप्शन दिखे तब वो समझो कि अनुपात है। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन है अनुपात में दिख रहा है, यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन अनुपात में ही पूछा गया है। देख लीजिए, तो ऐसे में हम लोग को निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, हालांकि निश्चित राशि है भी नहीं इस प्रश्न में। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न में दिए गए अनुपातिक मान को ही रख करके हल कर लेंगे। तो जब रखेंगे तो देखिए ये P का मान हमारे पास 2 है और Q का मान 3 है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं P 2 और 3 5, Q और R 3 और 5 8, R और P 5 और 2 यानी 5:8:7। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है क्या।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर पाए जो हम बता रहे हैं। देखो नियम था, हमको करना क्या था इसको। सबसे पहले तो हम लोग इतना जानते हैं कि सबसे पहले इसको निश्चित बनाएंगे, उसके बाद ही हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो हम पहले इसको निश्चित बनाते तब p प्लस क्यू हो जाता 2 और 3 5 के, ये हो जाता q प्लस r 5 और 3 8 के, और r प्लस p 2 और 5 7 के होता। लेकिन अंत में जब हमको अनुपात निकालना था तो k से k सब क्या होता, कैंसिल होता, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है कि नहीं। चलिए देखिए, इस सब क्वेश्चन के लिए कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए। जब हम लोग अलजेब्रा करेंगे तो उसमें वो लॉजिक का हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि अलजेब्रा का और भी बहुत सारा क्वेश्चन उस लॉजिक से बनेगा। लिखा यदि a बटा b बराबर है, a बटा b का मतलब a अनुपात b बराबर है c अनुपात d का, मतलब ये दोनों आपस में से अनुपात ही कहलाएंगे फिलहाल, अगर ऐसा नहीं होता तो। और c अनुपात d का जो अनुपात होगा वो भी e अनुपात f के बराबर होगा, और ये सब है 2 अनुपात 5 के बराबर। मतलब कुल मिलाकर के जो a/b है वही c/d वही a/f है। अब आपसे क्वेश्चन है 5a प्लस 3c प्लस 2e बराबर 5b प्लस 3d प्लस 2f 2/5, ये तो 2 अनुपात 5 ही होगा। देखो 5a का मतलब हुआ a का मान कितना है, तब 5 दूनी 10 हो जाएगा, और c का मान कितना है 2 होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 व 10 16, e का मान कितना है 2 है। अच्छा ऐसा अगर हम बोले 5 गुने 2 जोड़ 3 गुने 2 जोड़ 2 गुने 2 और अनुपात 5 गुने 5 जोड़ 3 गुने 5 जोड़ 2 गुने 5। तब 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 16 और 4 20 कितना आएगा। वैसे ही 5 5 25 5 15 40 और 20 40 और 10 50। तो यहाँ होगा आपका 20, यहाँ होगा 50, यानी कट करके क्या आएगा 2 अनुपात। देखो अब थोड़ा सा जब आ गए तो बोल देते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब एक बात बताइए, आप तीसरा नेत्र से देखिए, हम कोई मैथमेटिक्स का बात नहीं कर रहे हैं। जो टर्म ऊपर में है वही टर्म नीचे है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पूरे होल टर्म को, न्यूमरेटर के जितने भी टर्म हैं उसको 2 से गुना कर दिया गया है। देख लो किया गया कि नहीं किया गया, और जितने भी डिनोमिनेटर के टर्म थे उस सभी को, टर्मा तो सेम है, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम है। टर्म ये अलग अलग होता तब कुछ विचार करते, टर्म तो दोनों सेम है, तो मतलब इसका कोई रोल नहीं था 2 अनुपात। नहीं समझ में आया। अब इसी पे 2 4 5 को क्वेश्चन डाल देते तो लगता है जादू हो रहा है। कुछ नहीं, अलजेब्रा में आएगा, टेंशन न लीजिए। ये CND का डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। A बटा B बराबर C बटा D है, तब क्या होगा। दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, A प्लस B बटा B और C प्लस D बटा। देखो हम अभी थोड़ा सा प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी अलजेब्रा में तो सब बहुत क्वेश्चन करना होगा। अब दूसरा का एक बार काम करते हैं कि दोनों तरफ 1 घटाते हैं, एक बार 1 जोड़े ना, एक बार 1 घटाएंगे, क्या आएगा A माइनस B बटा B और C माइनस D बटा।
इसको फिलहाल मान लो कि इसका नाम दे दिए है सुंदर सा इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिए सुंदर सा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से भाग लगा देना है। तो जैसा ही भाग लगाइएगा तो आप देखिए b से b कट जाएगा, d से d आपका कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी बट्टा a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बट्टा c माइनस, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यदि a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी हो, या दूसरे शब्दों में ऐसा ही बोलेंगे, कंडीशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही रहता है, क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत आता है। तो अगर ऐसा कहीं पे आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, a प्लस बी बटा, इफ़ a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी हो, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी हो, तो वो होगा a बटा b बराबर c बटा d। इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, c एंड d। तो आपसे पूछ रहा है कि a बटा b बराबर c बटा d है, तो क्या होगा, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बट्टा c माइनस। इसमें बहुत काम आता है, घातांक करने में भी ये सब काम आएगा नंबर सिस्टम में। चलिए हम 5 नंबर आपसे चाहेंगे कि आप आंसर इसका हल कीजिए। तैंतालीस बटा 55, बाकी लोग का नहीं आ रहा है, जल्दी कीजिए, इतना फास्ट, इतना लेट तो नहीं होना चाहिए था। कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा माइनस 43 बटा 55, ठीक है, लड़ना नहीं है, माइनस में आ रहा है ना कम से कम। तो आपसे पूछा गया है, बताइए, ध्यान दीजिए, 3a स्क्वायर प्लस 4b बराबर 3a माइनस 4b का स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला बात कि आप किए होंगे a का स्क्वायर मतलब 3 3 9 तिया, अब b का मतलब 4 चौके 16, और 3a का मतलब 9 और माइनस 16 चौका 16 7 53, सॉरी 43 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऐसा ऑप्शन तो बी दिख रहा है, क्योंकि माइनस a बटा b बोलिए सब आपस में क्या होंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। हाँ, हम इसीलिए डाले थे ना कि आप खूब आराम से इसको लगा लीजिए, और इसका शुद्ध आंसर होगा बोलिएगा ऐसा कहा है, अभी तक तो ठीक ही ठाक चल रहा था सब कुछ, यहाँ हम लोग क्या गलती किए भाई। देखिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ बताएंगे जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी आपसे हम चर्चा भी करेंगे, तो डिग्री का चर्चा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है।
हाँ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो दोनों अलग अलग है कि सेम है? एक जगह पावर 2, एक जगह 1, यहाँ 1 यहाँ 2। इसलिए क्या हो रहा है कि डिग्री अलग होने के वजह से, इकाई अलग होने के वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जा रहा है। देखो क्यों गलत होता है, इसको फिर से आपको इसमें तो पूरा विश्वास हो जाएगा, ऐसे में आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। अगर कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन रहे एग्जाम में तो रहेगा तो रहेगा, हम तो जानबूझ के एक ऑप्शन हटा वो डाल दिए। वैसा ऑप्शन एक तो था ही कैन नॉट डिटरमाइन, हमने अलग से वो हटा करके कोई नंबर ऐड कर दिया। तो अगर कहीं कैन नॉट डिटरमाइन हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। अदरवाइज डिग्री से तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। अब आप देखो, अब रख करके देखो यहाँ क्या होगा आपका नतीजा। ए का स्क्वायर का मतलब 3 3 के 9 और 9 तिया खाली 27 होगा, के होगा अब प्लस 4b 4 चौका, वैसे ही 3a का मतलब हो गया 3 3 का 9 के और माइनस 4 b का स्क्वायर का मतलब 64 के स्क्वायर। अब बोलो गाय भैंस आपस में कब जुटेगा ये लोग? यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ के है, यहाँ के है, के स्क्वायर है, जुटेगा कभी? अच्छा एक काम करो, यहाँ से हम चाहें कि कॉमन निकाल लें तो वो तो नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। तो ये आंसर क्या होगा? डिटरमाइन नहीं होगा। ये के स्क्वायर है, ये के है, तो ये आपस में न जुटेंगे, न घटेंगे, न कटेंगे, तो आंसर हम बोलेंगे कैसे? इसलिए आंसर क्या होगा इसका? कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का डिग्री अलग अलग है। खैर अब आगे आपका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा क्वेश्चन अब देखना पड़ेगा, इसमें तो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, कल तो नहीं लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है a माइनस बी अनुपात b माइनस, हाँ ठीक है, b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए a प्लस सी अनुपात d बराबर क्या होगा? एक तो तरीका ये है कि पहला और दूसरा को जोड़ो, दूसरका तीसरका को जोड़ो, तीसरका पहला को जोड़ो, तो आपसे कुछ न कुछ निकल जाएगा। और सबसे अच्छा और मज़ेदार तरीका ये है, देखो हमसे अनुपात ही ना पूछा गया है, तो C और D का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3। अपनी मर्जी से C और D बोलो लेकिन अंतर 3 आना चाहिए। ले सकते हैं 7 और 4, तो 7 में से 4 जगह तो 3 नहीं आएगा। अच्छा चलो, C को आप कह दिए हैं कितना है, अब B में से C घटाने पर 2 आना चाहिए, कर मतलब B कितना होगा? अच्छा B को आप 9 बोल रहे हैं लेकिन A में से 9 घटाने पर 10 आना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? अब मतलब 1 आना चाहिए, कितना होना चाहिए? होगा ना। आपसे पूछ रहा है A प्लस सी अनुपात D बताओ। A प्लस सी, A है हमारे पास 10, C है 7, तो A प्लस सी कितना हो गया? और D हमारे पास कितना है? यानी कि 17:4। ऑप्शन नहीं मैच कर रखा है, कुछ गलती की है क्या? एक दो तीन, इसको D 4 माने तो C 7 में 4 गया 3, C 7 था तो B को 9 माने, B को 9 माने तो A को 10 माने।
यस, ये यहाँ पे गड़बड़ था, हमको याद नहीं है। अब यहाँ पे ए प्लस क्या था और यहाँ क्या था, यहाँ पे अंत में गड़बड़ हुआ, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो उसमें गड़बड़ है। अच्छा एक काम करो, ए प्लस सी अनुपात बी देखा जाए क्या, तब वो नहीं आएगा। बी कितना हो रहा है 9, ए प्लस सी यहाँ पे है ना, ए प्लस बी देखते हैं। तो ए प्लस बी का मतलब 10 और 9 19, और डी तो नहीं हो रहा है। ए प्लस डी अगर देखेंगे तो 10 और 4 14, ए प्लस डी अनुपात सी, सी लेंगे 7 तो 2 अनुपात 1। हाँ यही से कुछ मैच कर रहा है। ये अंत में क्वेश्चन ही क्या हम बोले, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अब कल बता देंगे, अब इसका देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन और नहीं है इसमें। मिल जाएगा मिल जाएगा, रुको 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 रुको। मिले तो हमको बड़े नसीबों से, चुरा है से। ये इसी में कहीं घुसल होगा। डिलीट हो गया लगता है, डिलीट हो गया है। चलिए इसमें से एगो देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, 3-4 गो इसमें डला हुआ है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इतना कहाँ है? देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 6, ये दिया है 7, ये दिया है 8, दिया हुआ है ना। आपने पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क अगर कहीं पे, तो क्वेश्चन आया होगा ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में, बी प्लस सी उसी काम को उतने दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को इतने दिन में। तो ए बी सी का एफिशिएंसी निकालना आप सीखे होंगे, ये काम आएगा आपको। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सबसे पहले इन क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग। तो जोड़िएगा तो 2 गो ए आएगा, 2 गो बी आएगा, 2 गो सी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा हमारे पास 8 7 15, 15 6 21। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा? 21/2 आया ए प्लस बी प्लस सी।
हमसे अनुपात बी अनुपात सी पूछा, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। जब अनुपात पूछ रहे हैं तो इसके बारे में क्या, देखो a प्लस बी प्लस सी का मान निकल गया तो हम a और b और c का निकालेंगे अलग अलग। कैसे पता है, इसको 10.5 हम लोग बोल सकते हैं। a प्लस बी का मान 6 है, ए बी सी होना चाहिए 10.5, इसका मतलब c होगा 4.5, 6 और 4.5 10.5 होगा। b प्लस सी का मान 7 है और ए बी सी 10.5 होना चाहिए, इसका मतलब a होना चाहिए 3.5, है ना, 10.5 होगा। अब जोड़ जाड़ के देख लेते हैं, ए बी सी कितना होना चाहिए 10.5, तो 4 3 7 1 8, तो ये होगा 2.5 नहीं होगा। और ये आपसे अनुपात पूछा जा रहा था, तो 5 7 35, 5 5 25, 5 9 45। 15 नंबर भी वही है, इससे मतलब ही नहीं रखना क्योंकि अनुपात आपसे पूछा गया है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना होगा, 7 6 13 5 18/2 यानी कितना हो जाएगा 9। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ए बी सी का मान हम कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको टाइम एंड वर्क का एक टाइप है, समझिए था। a प्लस बी का मान 7 है और ए बी सी 9 है, तो इसका मतलब c का मान ए बी सी जोड़ के 9 होना चाहिए ना, तो a और b जोड़ के 7 हो रहा है, ए बी सी जोड़ के 9 हो रहा है, तो c का मतलब 2 होना चाहिए। b और c जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, a b c जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, कर मतलब a का मान कितना होना चाहिए 3, तो 3 2 5, तो b होना चाहिए 4। लेकिन आपसे पूछ रहा है 1/a 1/b 1/c का मान, तो उलट देंगे, तो 3 4 2 से कटने वाली राशि कितना हो जाएगा 12, 3 4 के 12, 4 3 12, 2 6 के 12, यानी 4 3 6। समझ रहे हैं ना। एक ये क्वेश्चन बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है यदि q बराबर p प्लस q प्लस r/2, क्या इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं 2q बराबर p प्लस q प्लस r। लिखा हुआ है q माइनस p का मान 2 है, q माइनस q का मान 5 है, q माइनस r का मान 7 है। जब भी अलजेब्रा का 2 या 2 से अधिक इक्वेशन दे तो या तो जोड़ना है या तो इनको घटाना है, ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाता है। ये कोई नियम नहीं है, अवसर होते हैं अलजेब्रा के प्रश्नों को हल करने के लिए। q माइनस पी और ये जो तीनों इक्वेशन दिख रहा है ना, ये देखो हम लिख के दिखा रहे हैं एकदम बुतरू जैसा, q माइनस पी, q माइनस q, q माइनस r। इसका मान दिया हुआ आपका 2, इसका मान दिया हुआ 5, इसका मान दिया हुआ 7। हम क्या करते हैं कि इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, तो माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, तो क्या बचेगा p प्लस क्यू प्लस 5 2 7 7 14। हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरा दिल करेगा तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर के लिए 3q और 2q घट के आएगा q बराबर डायरेक्ट निकल गया कितना। समझ में आया बात। तो एक क्वेश्चन हम किए तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, p अनुपात q अनुपात r पूछ रहा है ना, देखो कितना आसान है। हमको पता है q का मान 14 है, लॉजिक लगाओ यहाँ पे, q का मान कितना है, कितना घटाएं कि 2 आ जाए, एक और मतलब p के मान कितना होगा। रुक जाओ, q का मान 14 है, घटाने पर आना चाहिए, q घटा देंगे उसमें से तो 5, तक मतलब q कितना होगा, अरे ये तो 14 है तो q होना चाहिए कितना। वैसे ही ये q जिसका मान 14 है और उसमें से कुछ घटाने पर 7 मिल रहा है, r कितना होगा। समझ में आया। तो चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। सब हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा।